मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और वही साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन लोकसभा चुनाव के लिए नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी हुंकार भर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब तक कई बैठकें की हैं और वह साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अलग अलग रणनीतियां हैं। लगातार हम अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन अब यहां पर बात की जाए बीजेपी के बारे में। योगी सरकार के नेतृत्व में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए मैदान में है गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, देश के केंद्र में राजनीति में उन्हें चाणक्य कहा जाता है और अमित शाह अब यहां पर मायावती को एक बेहद बड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है, उस पर रुख करें तो यहां पर अमित शाह अब मुश्किलें बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। राजनीति में कांशी राम की विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। यूपी में अनुसूचित जाति के वोटों पर सभी की नजर है। अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और गृह मंत्री अमित शाह भी अनुसूचित जाति के सम्मेलन में अब हिस्सा लेने वाले हैं। अमित शाह के इस सम्मेलन को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद अब बीजेपी भी मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए तैयार है। अनुसूचित जाति का वोट 21% है और इस वोट बैंक को सभी दल अपने अपने पाले में खींचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जानकारी दे दें कि बीजेपी ने 6 अप्रैल से बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। वहीं बीजेपी का फोकस अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर ही रहेगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और मायावती की पार्टी 2012 में यूपी की सत्ता खोने के बाद कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। अब देखा जाए तो यहां पर गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 7 अप्रैल को प्रयागराज मंडल के कौशाम्बी जिले में जा रहे हैं और गृह मंत्री कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ खेल प्रतियोगिता की विजेताओं का सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। 612 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। वह जनसभा को संबोधित करेंगे और जाहिर सी बात है, जब वह जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहाँ पर सेंधमारी करने में वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखना होगा कि सीएम योगी और गृह मंत्री यहाँ पर क्या कुछ ऐलान करेंगे जिससे कि यहाँ पर सेंधमारी करने में वह कामयाब हो और मायावती जिस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, क्या उस वोट बैंक में सेंधमारी करने में बीजेपी और सपा कामयाब हो पाएगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।